तरीके से की दादाजी का एक सपना था कि मैं बीजेपी में जाऊं। जिस तरीके से कांग्रेस ने उनके साथ सलूक किया, ही इज़ नॉट हैप्पी। राजीव जी से बिल्कुल हैप्पी नहीं थे। तो बीजेपी की नीतियां बहुत अच्छी है, यहाँ सिस्टम है। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पोते इंद्रजीत सिंह आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बीजेपी में शामिल हुए, वजह क्या रही है बीजेपी में शामिल होने की? क्योंकि कांग्रेस का इतना बड़ा लंबा समय आप कांग्रेस में रहे हो। वही मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बीजेपी में जाने का फैसला मेरे एक तरीके से की दादाजी का एक सपना था कि मैं बीजेपी में जाऊं। उनकी चाहत थी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने उनके साथ सलूक किया, ही इज़ नॉट हैप्पी। राजीव जी से बिल्कुल हैप्पी नहीं थे, मतभेद थे आपस में। वह जबकि इतनी सेवा की पार्टी को उठाया इतना, उसके बाद उन्होंने क्या सिला दिया। तो ही इज़ वेरी नॉइड विद द कांग्रेस। तो जो मैं उन्होंने गल की भी मैं जाना चाहना है, उन पॉलिटिक्स जाना चाहना, तो ही सैड कि नहीं हूँ कांग्रेस नहीं तू जाना तो बीजेपी चल जाए। ये अज तो 20-25 साल पहला की गल हैगी। पर उस टाइम तो मैं थोड़ा दूजे कामां बिजी सीगा। हुण मैं टोटली समाज की सेवा करदा, तो समाज के हिसाब नाल मेरा विश्वकर्मा समाज, रामगढ़िया समाज अज मेरे नाल खड़ा है, मोढे ते मोढा लगा के खड़ा है। तो वो हुण मैं बीजेपी के थ्रू ही अपने समाज की सेवा करूँगा, तो उन्होंने तमन्ना हैगी जिहड़ी कि पूरा करूँगा उन्होंने। लेकिन इंद्रजीत जी, चुनाव से एन वक्त पहले 2022 में चुनाव है, और चुनाव जिस तरीके से तैयारी चल रही है, हर एक पार्टियाँ तैयारी में जुट गई हैं, तो आपने कहाँ से चुनाव लड़ने की जो है पार्टी को उम्मीद जताई है? मेरी अभी कोई इरादा नहीं है चुनाव लड़ने का। वो जो पार्टी कहेगी कहाँ ड्यूटी लगाती, कैसे ड्यूटी लगाती है, मैं वही पूरी करूँ। लेकिन कांग्रेस में इतना लंबा समय रहने के बाद क्या कांग्रेस हाईकमान से आपने बातचीत किया? क्योंकि पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है। देखिए, पंजाब पहले मैं तो कांग्रेस में तो था ही नहीं। हमारी फैमिली ज्ञानी जी के बाद हम कांग्रेस में थे ही नहीं। मैं तो साइलेंट बैठा था। दूसरी फैमिली जो ज्ञानी जी के एक ही एक लड़का था, सरदार जोगिंदर सिंह जी, उधर हम 3 उनके लड़के हैं। हम किसी पार्टी में नहीं थे और ना कभी किसी पार्टी के एक्टिव मेंबर भी नहीं थे। ठीक है, चुपचाप बैठे थे। अब सेवा करनी है, सरकार की सेवा करनी है, पंजाब की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है। तो उसके लिए जो डिसीज़न लिया है कि किसी रूलिंग पार्टी या दूसरी पार्टी में नेशनल पार्टी हो, तो हमने बीजेपी चुनी। तो बीजेपी की नीतियाँ बहुत अच्छी है, यहाँ सिस्टम है, वहाँ कोई सिस्टम नहीं है। और वहाँ पे पंजाब के अंदर देख लीजिए, सारी पिछली टर्म पे राजे साहब ने बनाया, कांग्रेस में अपनी गवर्नमेंट बनाई, पंजाब को उठाया। ज्ञानी जी ने पंजाब को उठाया, कांग्रेस को उठाया, अतः इधर से राजे ने उठाया। अब थोड़ी सी गड़बड़ हुई, जो बाहर का आदमी आया उसको उसके ऊपर ला के खड़ा कर दिया। तो उनकी कोई नीति नहीं है वहाँ पे। वहाँ मैं एक चीज़ देखी एक और भी, कि जो कांग्रेस के वहाँ पे लीडर, पुराने ब्लड लीडर, अब वहाँ पे सिर्फ लीडर रह गए, वर्कर नहीं है कोई। वो उनको सिर्फ पावर चाहिए। लेकिन इंद्रजीत जी, आपने ऐसे समय में बीजेपी में शामिल हुए हैं कि जी एक तरफ किसानी आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ अकाली दल से गठबंधन टूट चुका है। पहले क्योंकि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ती थी। पहले मैंने तभी नहीं ज्वाइन किया बिकॉज अकाली दल था। दूसरी बात है, इंडिपेंडेंट हो गए, ये सबसे बड़ी बात है। आदमी को हमेशा ही अपने बलबूते पे रहना चाहिए, पार्टी हो या इंसान हो, अपने बल पर रहना चाहिए, आत्मनिर्भर रहना चाहिए, जो मोदी जी का नारा है। और दूसरी बात यह है कि जो किसान आंदोलन है, ठीक है, किसानों को कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ जरूर लगती है। अभी जैसे मेरी नड्डा जी से भी बात हुई है और बात चली, मैंने वही क्वेश्चन किया। कहते हैं ना, कभी भी जब कोई चीज़ का फैसला कराना हो तो वहाँ उसके दूसरे के घर जाना पड़ता है। तो मेरी कोशिश यही है कि ये किसान अंदोलन जितना एज सुन एज पॉसिबल हो, इसको हल किया जाए। सर, कैसे हल किया जाएगा? 1 साल होने वाला है 17 तारीख को। 17 तारीख को वो 1 साल मना भी रहे हैं कि 1 साल हो गया कि कानून, जो सरकार है और किसानों के बीच में बातचीत हुई, लेकिन 26 जनवरी के बाद जो है बातचीत बिल्कुल तरीके से बंद है।
वो कुछ इसमें मैंने एक चीज़ नोट की है, जैसे 26 जनवरी को हादसा हुआ था, वो गंदे तत्व जो थे वो इनको ख़राब कर रहे थे, इसमें भी है अभी भी। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि नड्डा से बात हुई, कहते हैं हम भी सोच रहे हैं इसमें, मैंने कुछ बातें वो मानेंगे, कुछ बातें हम मानेंगे, हल तो निकले जाएगा। क्या मीडिएटर की भूमिका निभाएंगे आप? कोशिश करूँगा, मीडिएटर बनने की कोशिश जरूर करूँगा। अच्छा, पंजाब की अगर बात कर लेते हैं, पंजाब में जिस तरीके से चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में सभी पार्टियां अपने चुनावी वादे करने के लिए तैयार हो गई हैं। कोई कहता है 300 यूनिट फ्री, कोई पार्टी कहती है कि हम बिजली फ्री देंगे। कैसे देख रहे हो इस सब चीज़ों को आप? देखिए, फ्री वाली तो बात मैं नहीं चाहता किसी को कोई चीज़ फ्री दी जाए। बाकी रह गए वादे की बात, मेरा जो एक मुद्दा है, मेरी पार्टी से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहला मुद्दा तो है वहाँ पे अच्छी एजुकेशन, सोर्स ऑफ इनकम दी जाए, क्योंकि नौजवान जितने भी है पढ़ लिख के इसलिए पढ़ते हैं, थोड़ा करते हैं अब, और बाहर कनेडा को बाहर को भागने को फिरते हैं। तो मेरा ये है कि जितने नौजवान अगर है उनको यहीं पे सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए, बेरोजगारी ख़त्म हो जाए, तो एटलीस्ट बाहर जाना तो रुके। हमारे नौजवान यहाँ रहने वाले उनको काम मिले, स्टडीज़ करें, अच्छे नौकरियाँ मिलें। तो हमारे तो वादे यही रहेंगे कि इसको बेरोजगारी को ख़त्म किया जाए वहाँ पे। अच्छा, कांग्रेस की कलह को आप कैसे देख रहे हो? कांग्रेस के अंदर जो है जिस तरीके से कलह मची हुई है। देखिए कांग्रेस की जो बात है ना, अब पंजाब के अंदर कोई बात होती है, अब वो पार्टी कोई सीनियर लीडर्स वाली नहीं पार्टी रहेगी। अब मैं मानता हूँ वो बच्चों वाली पार्टी हो गई है। माड़ी सी कोई उठाता है तो मम्मी कह के भाग लेता दिल्ली को, ये हो गया, शिकायतें लगाने दिल्ली को पहुंच जाता है। तो वहाँ पे सीरियस लीडर है कहाँ? कोई भी नहीं है। यहाँ पे भी आगे आगे है। अब ये नहीं पता लगता कि शिकायत करनी किससे है। अगर मम्मी नहीं मिल रही तो बेटा को पकड़ लो, बेटा नहीं मिलता तो उधर पकड़ लो। अब शिकायत सुने कौन? अच्छा, पंजाब में जिस तरीके से चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में शिरोमणि अकाली दल बादल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपना भविष्य आजमा रही हैं। क्या लगता है कि चैलेंज आपके सामने कौन है? बीजेपी के सामने चैलेंजिंग कौन है? बीजेपी के सामने चैलेंज, देखिए हर एक पार्टी के सामने ये तीन पार्टियां तो तीनों चैलेंज ही रहेंगी। हम अगर सोचेंगे हमारी चैलेंज सिर्फ कांग्रेस है, कांग्रेस नहीं, हमारी भी तीनों पार्टी है। चैलेंज तो तीनों पार्टियां रहेंगी हमारी, तो एक पार्टी तो चैलेंज रहेगी नहीं है। पर इस टाइम पे जो पंजाब के हालात हैं, वो एक सीरियस पॉलिटिक्स नहीं हो रही वहाँ पे, वहाँ कॉमेडी हो रही है। किस तरीके से कॉमेडी? ठोको ताली, वो अपनी चला रहा है, भगवंत मान अपनी बातें कर रहा है, एक दूसरे पे चुटकुले सुना रहा है, तो सुखबीर बादल अपनी बसें चला रहा है। वो अपने कभी मैं बस फ्री कर दूंगा, कभी मैं पानी में बसें चला दूंगा, कभी मैं बिजली फ्री कर दूंगा। मैं सुखबीर बादल को एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, इतना लूटने के बाद भी कोविड के लिए एक पैसा दिया क्या? पंजाब सरकार रहना चाहता है, पंजाब के लिए कुछ किया है कोविड में? और इतना लूट लिया उसने, लोगों के बेरोजगार, ढाबे तक नहीं छोड़े। इसमें जो अच्छा ढाबा चल रहा है मेरा हिस्सा दे दो। अब वो रिसेंटली मैंने देखा, वो जहाँ पे रेता होता है, रेता की खदानें बनी हुई हैं, वहाँ चला कर देखने के लिए कि देखो यहाँ पे माफिया, रेत माफिया तो नहीं कुछ कर रहा। अरे वो तो रेत माफिया को क्या हटाएगा, खुद ही रेत माफिया है। वो तो देखने गया कि मेरा हिस्से का तो ज़्यादा राजा तो नहीं खा रहा। वो कह रहे हैं कि जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। कौन? अकाली दल। अकाली दल ने कभी जनता की आवाज़ कभी उठाई है? उसने तो कभी नहीं उठाई।
वो तो एक दस्तूर बना हुआ है कि 5 साल तू राज हो रहे और पब्लिक तंग आए तो चल इसको बना दे। जब तक तीसरा विकल्प नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। और पंजाब को अगर तरक्की चाहिए, पंजाब के अंदर कुछ चाहिए, तो भाई मेरे तीसरा कोई विकल्प आना चाहिए। लेकिन सर जिस तरीके से आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई है, क्या आपको पार्टी क्या जिम्मेदारी लगा रही है, क्यों कोई बातचीत हुई है? नहीं, अभी कोई बात नहीं है। अभी तो पार्टी का सिपाही हूँ, जहाँ ड्यूटी लगाएंगे वहाँ खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, ये थे इंद्रजीत सिंह जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहन लई साडे YouTube चैनल नू सबसक्राइब करो। नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बेल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसीं ये वीडियो फेसबुक ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।